हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, डीआरडीओ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने 4 टाइप्स की वैकेंसीज़ के लिए आवेदन मांगे हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना वेतन यहाँ पर दिया जाएगा और कौन कौन सी ट्रेनिंग या इंटरव्यू किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वैकेंसी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी अपडेट्स लेने के लिए और साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब हम बात करते हैं जो रिक्रूटमेंट आई हुई हैं उनमें कौन कौन सी रिक्रूटमेंट्स हैं। देखिए 4 तरीके की रिक्रूटमेंट्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिलिंग ऑफ एडिशनल चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग डीआरडीओ, एडवर्टाइजमेंट फॉर द जेआरएफ पोस्ट, और तीसरा भी एडवर्टाइजमेंट फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक चेन्नई के लिए है, एक हैदराबाद के लिए है, और चौथा जो है फिलिंग ऑफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर इन डीआरडीओ। ये 4 पोस्ट्स हैं, इनके लिए वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली गई हैं। तो अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कौन कौन से अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। पहले हम बात करेंगे जेआरएफ से रिलेटेड। जो एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द जेआरएफ फेलोशिप है, इसमें देख पा रहे हो जैसा कि आप रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन इन्वॉल्व इन रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, इस तरीके से है। तो अब जेआरएफ पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो जेआरएफ पोस्ट के लिए जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होगे आप कि जेआरएफ के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मटेरियल साइंस, फिजिक्स, अप्लाइड साइंसेज विद फर्स्ट क्लास एंड अ वैलिड गेट नेट स्कोर, और या फिर एमई एमटेक होना चाहिए मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सेंसर टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास बोथ एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड अ वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वर्किंग एक्सपीरियंस इन थिन फिल्म डिपोजिशन टेक्निक, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज एंड एमईएमएस डिज़ाइन टूल्स एंड डिवाइस फैब्रिकेशन। इसके सीट के लिए देखोगे तो एक सीट है यहाँ पर, तो जेआरएफ पोस्ट के लिए एक सीट है आपके पास में। और इसमें जो और भी कंडीशंस हैं, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक पर क्लिक करके आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, और क्या क्या आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ पर आपको मेल भेजनी है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो जो है फिलिंग ऑफ एडिशनल चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ डेप्यूटेशन एब्जॉर्प्शन री एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे है। यानी कि यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ द वन पोस्ट ऑफ एडिशनल चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों, ग्रुप ए गैजेटेड वो भी पोस्ट है, इन द पे लेवल 13 ऑन डिप्यूटेशन ऑन एब्जॉर्प्शन बेसिस पे। तो अगर क्वालिटेटिव की बात करें आपके पास में, तो सिविलियन ऑफिसर होना चाहिए ऑफ द ऑर्गेनाइज इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट, या फिर विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट। और बी में देखिए पॉसेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिग्री और इक्विवेलेंट इन सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। साथ ही साथ 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल वर्क्स। तो ये अगर आपके पास में क्वालिफिकेशंस हैं तो आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। और भी डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है डीआरडीओ में काम करने का। अब हम आते हैं तीसरी जो वैकेंसी है, तीसरी रिसर्च जो वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये भी एक तरीके का डीआरडीओ की जो जेआरएफ पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है, और ये जो है आपकी हैदराबाद की जो डीआरडीओ लेबोरेटरी है उसमें आपका काम करने का मौका है। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए जेआरएफ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 पोस्ट है, और एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए, एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसा देख पा रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी बीटेक यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ गेट वैलिड स्कोर होना चाहिए, फिर एमई एमटेक हो उसके साथ साथ। और अगर आप बात करोगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पर भी बीटेक होना चाहिए या फिर एमई एमटेक विद फर्स्ट क्लास गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास में। स्टाइपेंड की अगर बात करिए जेआरएफ के लिए 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए वगैरह भी दिया जाएगा। जेआरएफ टेन्योर क्या है, फॉर 2 ईयर्स होगा, विद इसको बढ़ा भी सकते हैं ये तो
मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। एज लिमिट क्या है, 28 ईयर मैक्सिमम एज है। एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे करना है आपको, एलिजिबल कैंडिडेट्स में सेंड द ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आप क्या कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ आपको मेल करने के लिए भी जो प्रोसीजर है वो दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए देख सकते हो, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। गेट पेपर एंड सब्जेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी एक्वायर्ड और पर्सनल इंटरव्यू की होगा। द टाइम एंड डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी सब आपका स्पीड पोस्ट या मेल से आपको दे दिया जाएगा। कैंडिडेट सर्विंग गवर्नमेंट और विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनओसी सर्टिफिकेट जमा करना, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। और अब हम आते हैं अपनी लास्ट जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो इसमें बताया गया है कि फिलिंग ऑफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर इन द डीआरडीओ पोस्ट। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे चीफ सिक्योरिटी के लिए जो पे लेवल है 11 है, 2 पोस्ट है यहाँ पर। और जो सिक्योरिटी ऑफिसर है गेजेटेड बी पोस्ट के लिए 15 इसमें वैकेंसी है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन फाइलिंग विच भी डिप्यूटेशन है। इस तरीके से आप नॉर्मल टेन्योर 3 ही साल का है दोनों का। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है आपकी इंडिया में, विद इन द इंडिया होगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द अबव पोस्ट आर गिवन इन एनेक्चर 1। तो अब हम बात कर लेते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या होना चाहिए। डिप्यूटेशन के लिए ऑफिसर होना चाहिए वही जो मतलब और साथ एनालॉगस पोस्ट होल्ड करता हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन पोस्ट लेवल, या फिर पोजेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड और उसके साथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिक्योरिटी एंड फाइट। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस फॉर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पर भी ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज और पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ और सेमी गवर्नमेंट और स्टेचुरी और ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट। और इस तरीके से विद इन द 5 ईयर वही सारी जो है एक तरीके से सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों तो प्लीज़ इन जो वैकेंसीज़ हैं उनमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैज़ क्वालिफाइड गेट एंड दे आर आल्सो बीटेक एंड एमटेक स्टूडेंट्स एंड आल्सो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।